नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ एक नए आईपीओ की जो कल ओपन होने वाला है। आईपीओ का नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। जी हाँ, ये इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड जो लिखा है इसका क्या मतलब है, क्या वाकई में, क्योंकि देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस में ये कंपनी काम कर रही है और अपने आप में आप कह सकते हैं एक थोड़ा सा डिफरेंट ये कंपनी जिस बिजनेस में काम करती है उस प्रकार की है। क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कब ओपन हो रहा है, पर्पस क्या है आईपीओ का, जो पैसे आएंगे कंपनी उस पैसों का क्या करेगी, इन तमाम चीज़ों में मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। ये पूरी जो रिसर्च है, ये जो भी डेटा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये सैमको सिक्योरिटीज़ द्वारा बैक्ड है दोस्तों। उन्हीं ने ये पूरी एनालिसिस की है और मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। और अगर आप इसी तरह सैमको सिक्योरिटीज़ में आप अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहें दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओपन ज़रूर कीजिएगा। सैमको सिक्योरिटीज़ क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या उससे आपको एज मिलता है, इसके ऊपर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। बट अब वापस से चलते हैं हमारे आईपीओस के ऊपर। देखिए, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विस कंपनी है, जिसका फोकस कौन सर्विस में है दोस्तों, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज हो या म्युनिसिपल बॉडीज हो या अन्य गवर्नमेंट ऑफिसेज हो दोस्तों, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल सेक्टर, ठीक है। यानी आप देखें तमाम फैसिलिटीज एक ही जगह पे आपको ये कंपनी मैनेज करने के लिए प्रोवाइड करती है। अब भैया आप देखें, इट प्रोवाइड comprehensive range of integrated facilities management offering across multiple sector। और ये उन among select companies में है दोस्तों इंडिया की जो बहुत वाइड जोग्राफिक प्रेजेंस है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में इनका प्रेजेंस है और बड़ा कस्टमर बेस है इनका, और जो कैटर करते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंड यूजर सेगमेंट, तमाम यूजर सेगमेंट वो कंपनी कैटर करती है। मार्च 31 2023 तक की बात हो रही है दोस्तों। अब बात कर लें भाई साहब, हम तो बहुत सुन लिए कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है, बहुत कितने सेक्टर को प्रोवाइड करती है, चाहे एजुकेशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, हेल्थ केयर हो, बट आखिरकार ये सब या जो सर्विस है वो प्रोवाइड क्या करती है, तो देखिए इट्स रेंज ऑफ सर्विस ऑफरिंग, जिसमें क्या इंक्लूड है, सॉफ्ट सर्विस सबसे पहले, सच एज यानी कि हाउस कीपिंग सर्विस हो गई दोस्तों, साफ सफाई सैनिटेशन हो गई, गार्डनिंग हो गई, लैंडस्केपिंग हो गई, और हार्ड सर्विस जैसे मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, प्लम्बिंग सर्विस हो गई, सॉलिड लिक्विड और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, आपको पेस्ट कंट्रोल कराना है, ठीक है, फसाड क्लीनिंग हो गई दोस्तों, और अदर सर्विस कैसे प्रोडक्शन सपोर्ट हो गया, आपको वेयर हाउस मैनेजमेंट कराना है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विस दोस्तों, जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग हो गई, एयरपोर्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। और यकीन मानिए जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं इंडिया में, इसका जो फ्यूचर है मुझे पर्सनली लगता है, मैं ये नहीं कहता कि चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी, लेकिन देखिए जो हर्डल आएगा, अगर उस हार्डशिप को हम अगर पार करके देखें तो जिस तरह से लोगों का शेड्यूल लगातार बिजी होता चला जा रहा है, उनके पास समय बहुत ज़्यादा कम है इस प्रकार की सर्विसेज के लिए, और हर कोई एक पेमेंट करना चाहता है सर्विस पाने के लिए। तो मुझे लगता है इस प्रकार के बिजनेस का जो फ्यूचर है अच्छा है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कंपनी किस तरह से और काम कर रही है। आप देखें यहाँ पे, यहाँ लिखा है ये एक और चीज प्रोवाइड करती है, क्या, स्टाफिंग सॉल्यूशंस और पेरोल मैनेजमेंट दोस्तों अपने कस्टमर की, एज वेल एज प्राइवेट सिक्योरिटी और मैन्ड गार्डिंग एंड कैटरिंग सर्विस दोस्तों। It can integrate its service offering that span across various sectors and require shared expertise and investment in terms of technology, equipment and special manpower training दोस्तों, ठीक है। This enables it to provide a bundled solution of services to each customer that is tailored to its specific needs, caters to its requirement with relevant industry expertise, ठीक है, and acts as a one-stop integrated solution for customers who consequently do not need to engage with multiple vendors or service providers दोस्तों, ठीक है। तो भाई ओवरऑल आप देखेंगे कंपनी, चाहे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, उसमें निवेश करती है, काफ़ी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है, ऑलमोस्ट हर प्रकार की सर्विस ये प्रोवाइड करती है, चाहे सॉफ्ट सर्विस हो, हार्ड सर्विस हो,
ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि भाई साहब कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। अब आईपीओ की डिटेल। आईपीओ कब स्टार्ट हो रहा है? कल स्टार्ट हो रहा है 14 मार्च को दोस्तों। खत्म कब हो रहा है? 18 मार्च 2024 को। प्राइस बैंड क्या है? 680 से लेकर के 775। जी हाँ, 680 775। लेकिन याद रखिए ये थोड़ा महंगा लग रहा है। लॉट साइज 20 पर शेयर है और उसके बाद मल्टीपल। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। जी हाँ, 10 रुपए की फेस वैल्यू का आपको स्टॉक दिख रहा है। इशू की साइज क्या है? 300 करोड़ से ज्यादा की है, जिसमें से फ्रेश इशू है 175 करोड़ का और ओएफएस आ रहा है ऑफर फॉर सेल 125 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, 121 to 13 करोड़। ठीक है, और पोस्ट इशू के बाद जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 992 करोड़, 999 करोड़, यानी 1000 करोड़ थोड़ा ज्यादा। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, कंपनी स्मॉल कैप है, बल्कि स्मॉल कैप भी नहीं कहना चाहिए, 1000 करोड़ से भी नीचे है दोस्तों। और जिस प्रकार की पिटाई चल रही है आज के समय में स्मॉल और मिड कैप में, ये आपको ध्यान में रखना है इसमें अप्लाई करने से पहले दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं कि भाई साहब आपको ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है इस फ्रेश इशू में दोस्तों, वो ये है कि कंपनी इंटेंड टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड रिजर्व डूइंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। पहला, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग अवेलेबल बाय द कंपनी। सबसे पहले भाई साहब कर्जा मुक्त होना है। फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के, कुछ नई मशीनरी खरीदनी है कंपनी को। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करना है कंपनी को, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। यानी 4 हैं, जिसमें से भाई साहब एक है कर्जा मुक्त होना है, कर्जे पेमेंट करनी है, एक्सपेंडिचर आप कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए कुछ मशीनरी खरीदने के लिए, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए कंपनी के पास, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये तो हो गई दोस्तों तमाम। मुझे लगता है कंपनी क्या करती है, आईपीओ की डेट कब से है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आते हैं की स्ट्रेंथ में दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सैमको सिक्योरिटीज में कौन सी वो फैसिलिटी है जो एज ए इन्वेस्टर, चाहे आप ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं, वो क्या प्रोवाइड करती है, आइए देखते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर जो सबसे अच्छा फीचर है वो है ट्रेंडिंग नोट्स। जहां पर कोई भी स्टॉक जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो उसके बारे में कोई भी अपडेट आती है आप वहां देख सकते हैं। एक और इसके ऊपर आप कह सकते हैं नोट्स है कि जहां पर आपकी जो वॉच लिस्ट है दोस्तों, ठीक है, आप देखिए अगर आप कोई स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाते हैं कि सपोज मान लीजिए HUL या कोई भी स्टॉक, उसके बारे में कोई अपडेट आती है लगातार, वो आपको रिसीव होती रहेगी। और ये तमाम रिपोर्ट, सबसे अच्छा फीचर ये है कि वो डाउनलोडेबल होती हैं दोस्तों। ठीक है, और सैमको नोट्स करके एक और फीचर आपको दिख रहा होगा जहां पर डेली रिसर्च और अपडेट, चाहे वो इक्विटी हो, फ्यूचर ऑप्शन में हो, जो सैमको टीम के थ्रू बैक रहती है, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलती रहती हैं। इसके साथ ही साथ जो रिकमेंडेशन नोट्स है, जहां पर दोस्तों वेरियस जो रिकमेंडेशन है ट्रेड की वो आती है, जहां पर आप कर सकते हो विथ जस्ट 1 क्लिक, और वो भी एक थोरो रिसर्च के साथ दोस्तों। तो यदि आप चाहे आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो या ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो दोस्तों, आप सैमको आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक कीजिए और वहां पर अकाउंट ओपन आप कर सकते हैं दोस्तों। आप जो वहां की कस्टमर केयर है उनसे भी चर्चा कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं की स्ट्रेंथ की तरफ। आप ओपन करने से पहले कोई भी आपके सवाल हो, आप कस्टमर केयर में कॉल करके पूछ सकते हैं। उनसे पूछिए कि भाई अगर आपको कोई भी डाउट है ओपन करने से पहले, आपको सही और सटीक जवाब कस्टमर सपोर्ट की तरफ से मिल जाएगा। अब आते हैं की स्ट्रेंथ में। कंपनी का जो वाइड पोर्टफोलियो सर्विस का दोस्तों, वो उसको मजबूत बनाता है टू डिलीवर अ मिक्स ऑफ इट सर्विस ऑफरिंग एंड डिजाइन अ रेंज ऑफ कस्टमाइज सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक नीड। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जब इतनी सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, तो आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन रहता है। अगर एक कस्टमर की 2-4 नीड्स हैं तो आप उन्हें एक साथ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमाइज करके उसके लिए। ठीक है, एडिशनली एज ए कस्टमर्स कैन ग्रो और चेंज, एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करा सकती है कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जी हाँ, कि भैया एक काम के लिए ऑर्डर किया, आप देख रहे हैं यार 2-3 काम और है, तो आप उनको भी काम कर सकते हैं। यानी आपको काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छी ऑफरिंग मिल जाएगी, एक ही मल्टीपल आप कह सकते हैं ऑफर कर सकते हैं सर्विस एक ही कस्टमर को। आप देखें क्रिस्टल का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और वेल पोजिशन है दोस्तों, फेवरेबल इंडस्ट्री डायनामिक। जैसे मैंने पहले कहा, आप देखें इट हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिंग लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज अमंग सेलेक्ट कंपनीज इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द सर्विस लार्ज
फॉर क्वालिफाई फॉर एंड सर्विस लार्ज मल्टी लोकेशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर आप 2021-2022 की बात करें और 23 की, और जो 6 मंथ खत्म हुआ है सितंबर 30 में, तो जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कंपनी का, वो सबसे पहली बात 327 करोड़ रुपए निकल के आया है, एक 405 करोड़ रुपए निकल के आया। देखिए 2021 में 327, फिर 405, फिर 2022 में दोस्तों 521 करोड़, और भाई साहब अभी तो 6 महीनों में ही ये 344 करोड़ रुपीस हो गया है, और रिस्पेक्टिवली एग्रीगेटिंग 69% रेवेन्यू इनका उस समय आया था, देन 73, 74, 76% ऑलरेडी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से मेनली इनके पास काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखें तो जो कंपनी ये इंटेंड कर रही दोस्तों कि अपने जो ऑपरेशन है उसे और मजबूत करें अक्रॉस सेक्टर्स बाय कैपिटलाइजिंग ऑन ग्रोइंग इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी एंड अडॉप्टिंग अ सेक्टर वाइज फोकस। और बात करें करेंटली दोस्तों, दे हैव बीन फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट कस्टमर्स एज वेल एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखिए भाई साहब मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट में जिस तरह से लगातार काम चल रहा है गवर्नमेंट द्वारा, वो अपने आप में फिनोमिनल है। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर टू बेनिफिट फ्रॉम द एंड कैपिटलाइज ऑन फेवरेबल इंडस्ट्री डायनामिक्स। ठीक है, अब आते हैं एक चीज में, क्या, अब आते हैं रिस्क के ऊपर। ठीक है, आप देखिए यहां पे रिस्क, क्रिस्टल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर क्रिस्टल के आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देखोगे तो ये हाईली डिपेंडेंट है अपॉन अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर को लेकर के। क्यों, देखिए जो टॉप 5, टॉप 10 और टॉप 20 कस्टमर आप देखें तो जो टॉप 5 है 35% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, टॉप 10 59%, और जो टॉप 20 है दोस्तों वो 73% कस्टमर आपको ओवरऑल बिजनेस करके देता है, एंड 86% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये फिस्कल की बात है तो इस चीज में द लॉस ऑफ एनी वन ऑफ द इट्स की कस्टमर इंक्लूडिंग टॉप कस्टमर फॉर एनी रीजन कुड हैव एडवर्स इफेक्ट। देखिए जब आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट में जो बड़े आपको बिजनेस देते हैं उनके ऊपर हो जाता है तो खतरा वही बना रहता है। एग्जाम्पल मुझे जो याद आ रहा है, मेरे ख्याल से वो डीसीबी बैंक था दोस्तों या फेडरल बैंक था, जिनके मेरे डीसीबी बैंक था दोस्तों, कि एक बड़ा कस्टमर उससे छूटा था, बैंक की हालत खराब हो गई थी। ठीक है, आप देखें एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो इनका रेवेन्यू है दोस्तों वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट होता है, और जो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू आती है। अब भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तो नहीं आपको मिल जाएगा, आप बिड ही करोगे, और ये ऑलमोस्ट 74% इनके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, और ये कोई एश्योरेंस नहीं देता क्वालिफाई फॉर इट विल सक्सेसफुली कम्पीट एंड विद सच स्टैंडर्ड और मेंटेन सच कस्टमर रिलेशन। देखिए ये खतरा तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, फिर हर वो कंपनी जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो तो खतरा हमेशा रहेगा कि भैया ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कि अगर आप बिड की आपको नहीं मिला, लेकिन ये कोई मैं इसको खतरा नहीं मानता बल्कि ये कहता हूँ भाई ये वर्किंग हजार्ड है दोस्तों। ठीक है, आप देखें ऑपरेशनल रिस्क आर इनहेरिट कंपनीज बिजनेस इंक्लूड रेंटिंग सर्विस इन डाइवर्स एनवायरमेंट डिपेंडिंग ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। और कोई भी फेल दोस्तों ऐसे रिस्क को मैनेज करने में होता है, या एरर आता है, डिफेक्ट होता है, और डिस्ट्रप्शन इन सर्विस और इनएबिलिटी टू मीट एक्सपेक्टेशन एग्रीड सर्विस स्टैंडर्ड कुड एड्रेस ऑन बिजनेस कैश फ्लोज। यानी भाई देखिए आपने एक बात कही कि हम ये सब करके देंगे और आप नहीं कर पाए तो आप तो रिलेशन खोएंगे ही खोएंगे, आपकी जो साख है, जो आपकी ब्रांड है, जो कि इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो बहुत ज़्यादा मार खाएगी। ठीक है, ये अब इनका फाइनेंशियल स्नैपशॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखेंगे 21 में, जहां पर ये मिलियंस में दोस्तों 471 करोड़ था, बढ़ करके 552 करोड़, 730 करोड़, और 6 महीने में ऑलरेडी 450 करोड़ पार कर चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो पहले मात्र 16 करोड़ था, फिर 26 करोड़ हुआ, फिर 38 करोड़ हुआ, और अब 6 महीने में ऑलरेडी 20 करोड़ हो गए। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट के मार्जिन 5 से 4%। यानी एक चीज समझिए, देखिए एक तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जब आपका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आता है तो उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होने की जो चांसेस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो ये 0.58% है, और आईपीओ के बाद ये कर्जा और भी ज़्यादा कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप देखिए आरओसी, आरओएनडब्ल्यू इस कंपनी का इस प्रकार के है, लेकिन मुझे ये लग रहा है दोस्तों बाजार में जिस प्रकार की पिटाई हो रही है स्मॉल कैप कंपनीज की, ये तो गलत है, बट मुझे लगता है आईपीओ के बाद जब ये बहुत बड़ा अपना पोर्शन कर्जे में निपटा देंगे तो मुझे लगता है
एक लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप आईपीओ में बेट करना चाहते हैं, मैं फिर कहता हूँ सैमको सिक्योरिटीज़ में आप ओपन कर सकते हैं, हैजल फ्री है, तुरंत तमाम चीज़ें हो जाती हैं। लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके एक बार ज़रूर उसे ट्राई कीजिएगा। दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।